आज का विषय है आज का विषय है तुरीय ध्यान। तो सबसे पहले हम फिर से योग शब्द का अर्थ समझते हैं। वेदांती महर्षि ने योग को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। योग का अर्थ है यूनियन, यानी जुड़ना। जब मनुष्य अपने शरीर, प्राण शक्ति और मन को संतुलित करता है और उन्हें प्रकृति या यूनिवर्सल फोर्स के साथ हार्मनी में लाता है, वही योग है। इसलिए महर्षि ने योग को केवल व्यायाम या शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा, योगा फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, अर्थात ऐसा योग जो मनुष्य के जीवन को संतुलित, शांत और उत्कृष्ट बनाता है। इसी योग की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, तुरीय ध्यान। आज हम इसी विषय को समझेंगे। तुरीय ध्यान क्या है, ग्राउंड सेंटर का क्या महत्व है, और ये साधना मनुष्य के मन और जीवन को कैसे परिवर्तित करती है। योग और आध्यात्मिक परंपरा में सिर के सबसे ऊपर के केंद्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है: सहस्रार चक्र, ब्रह्मरेंद्र, क्राउन चक्र और तुरिया केंद्र। यह वह स्थान माना जाता है जहाँ व्यक्ति की चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, परम शक्ति से जुड़ती है। इसलिए इसे कहा जाता है ईश्वरीय चेतना का द्वार, गेटवे टू द डिवाइन। पहले के समय में इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन माना जाता था। सही गुरु मिलना बहुत दुर्लभ होता था। कुंडलिनी जागरण की विधि बहुत गोपनीय रखी जाती थी। साधकों को कई वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। कई योग परंपराओं में तो यह भी कहा गया है कि सहस्रार चक्र का अनुभव करने के लिए कई जन्मों का अभ्यास भी लग सकता है। साधक जंगलों में तपस्या करते थे, लंबे समय तक मौन रखते थे और कठिन साधनाएं करते थे। फिर भी यह अनुभव बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता था। यहीं पर वेदात्री महर्षि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने इस गूढ़ योग विज्ञान को सरल, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया। उन्होंने कहा कि मानव जाति को शांति और संतुलन की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान की यह विधि केवल सन्यासियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से स्काई योगा सिस्टम में कुंडलिनी जागरण और तुरिया ध्यान को एक व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से सिखाया जाता है। अब प्रश्न आता है, तुरिया ध्यान वास्तव में कैसे होता है? कुंडलिनी एनर्जी को क्राउन चक्र तक कैसे लाया जाता है? इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले इनिशिएशन के क्रम को समझना होगा। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु के प्रभाव को समझने के लिए तीन उदाहरण दिए जाते हैं। स्पर्श दीक्षा, जैसे पक्षी अपने अंडों को स्पर्श और उष्मा से सेते हैं, वैसे ही गुरु के पवित्र स्पर्श से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नयन दीक्षा, जैसे मछली अपने अंडों पर दृष्टि रखकर उनका संरक्षण करती है, वैसे ही गुरु की करुणामय दृष्टि से साधक की चेतना ऊंचे केंद्रों की ओर उठती है। संकल्प शक्ति, जैसे कछुआ दूर रहकर भी अपने अंडों का स्मरण रखता है, वैसे ही गुरु अपने संकल्प और चेतना से दूर रहते हुए भी साधक का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज्ञा दीक्षा, फर्स्ट इनिशिएशन। स्काई योगा सिस्टम में साधक को सबसे पहले आज्ञा दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा दी जाती है स्पर्श दीक्षा के माध्यम से। उसमें मास्टर अपनी चेतना और संकल्प के माध्यम से साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और उस एनर्जी को मूलाधारा चक्र से उठाकर आज्ञा चक्र तक स्थापित करते हैं। आज्ञा सेंटर को कहा जाता है कमांड सेंटर ऑफ द माइंड। जब साधक यह मेडिटेशन करता है,
तो धीरे धीरे माइंड में स्थिरता आने लगती है। तुरिया इनिशिएशन, नयन दीक्षा। जब साधक आज्ञा मेडिटेशन का अभ्यास कर लेता है तो माइंड में स्थिरता आने लगती है। तब अगला चरण आता है तुरिया इनिशिएशन। यह इनिशिएशन दी जाती है नयन दीक्षा द्वारा। इस प्रक्रिया में मास्टर साधक की महाकुंडलिनी शक्ति को अपनी करुणा में दृष्टि से आज्ञा चक्र से उठाकर तुरिया सेंटर तक स्थापित करते हैं। जब लाइफ फोर्स ग्राउंड सेंटर में स्थापित हो जाती है तो मेडिटेशन का उद्देश्य होता है अवेयरनेस को उसी सेंटर पर स्थिर रखना। धीरे धीरे माइंड शांत होने लगता है, थॉट्स की गति कम होने लगती है, अवेयरनेस अधिक स्पष्ट होने लगती है। यहीं से मेडिटेशन का गहरा अनुभव शुरू होता है। अब प्रश्न आता है, ये क्राउन सेंटर वास्तव में क्या है? योग और आध्यात्मिक परंपरा में सिर के सबसे ऊपरी केंद्र को कहा जाता है ब्रह्मेंद्र। ब्रह्म का अर्थ है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या परम चेतना, और रंध्रा का अर्थ है ओपनिंग या गेटवे। इसलिए ब्रह्मेंद्र का अर्थ हुआ वह द्वार जहाँ व्यक्ति की चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ती है। इसी कारण इसे अक्सर कहा जाता है गेटवे टू द डिवाइन। सहस्रार और धुरिया, कई योग परंपरा में इस सेंटर को सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। सहस्रार का अर्थ है हजार पंखुड़ियों वाला कमल। यह एक प्रतीकात्मक भाषा है जो यह बताती है कि यह सेंटर अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत चेतना का स्थान है। वेदात्री महर्षि ने इस सेंटर को समझाते हुए धुरिया शब्द का उपयोग किया। धुरिया का अर्थ है चेतना की चौथी अवस्था। सामान्यतः मनुष्य तीन अवस्थाओं में रहता है: जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट; स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट; सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप। लेकिन जब अवेयरनेस ग्राउंड सेंटर में स्थिर होती है तो यह व्यक्ति एक चौथी अवस्था का अनुभव करता है। इसे कहा जाता है धुरिया स्टेट। यह अवस्था शांत, जागरूक और संतुलित चेतना की अवस्था है। यही वह अवस्था है जहां मन धीरे धीरे अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर विस्तृत चेतना का अनुभव करना शुरू करता है। अब प्रश्न ये है कि जब प्राण शक्ति आज्ञा चक्र से उठकर धुरिया चक्र तक पहुंचती है तब शरीर और माइंड में क्या परिवर्तन होता है? फाउंडेशन कोर्स में साधक को सबसे पहले आज्ञा मेडिटेशन सिखाई जाती है। आज्ञा चक्र बाहों के बीच स्थित होता है और शरीर के ग्लैंड सिस्टम में इसका संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड से माना जाता है। इसे प्रिंसिपल ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अन्य ग्लैंड्स के कार्य को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज्ञा चक्र को माइंड का कमांड सेंटर भी कहा जाता है। इसका संबंध हमारी पांचों इंद्रियों के नियंत्रण से भी माना जाता है, जो हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब साधक आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन करता है तो धीरे धीरे अटेंशन और अवेयरनेस मजबूत होने लगती है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों तथा प्रतिक्रियाओं को अधिक संतुलित रूप से नियंत्रण कर पाता है। अगला चरण आता है तुरिया मेडिटेशन का। तुरिया चक्र सिर के ऊपर यानी क्राउन ऑफ द हेड पर माना जाता है। इसका संबंध पीनियल ग्लैंड से जोड़ा जाता है। इसे हेडमास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह हायर कॉन्शियसनेस और एंडोक्राइन सिस्टम के बैलेंस से जुड़ा माना जाता है। तुरिया चक्र की एक विशेषता यह भी बताई जाती है कि यह वह अवस्था है जहां माइंड धीरे धीरे इमोशनल स्टेज से ऊपर उठने लगता है। सामान्य जीवन में मनुष्य का माइंड अक्सर रिएक्शंस, इमोशंस और लाइक्स,
डिसलाइक्स के प्रभावित रहता है। इसलिए जब अवेयरनेस दुरिया चक्र में स्थिर होती है तो माइंड अधिक बैलेंस्ड और क्लियर हो जाता है। इस अवस्था में इमोशंस माइंड को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि माइंड इमोशंस को समझकर उन्हें संतुलित करने लगता है। इसी कारण तुरिया मेडिटेशन को हायर अवेयरनेस की अवस्था कहा जाता है। जब प्राण शक्ति तुरिया चक्र में स्थापित होती है तो इसका प्रभाव ब्रेन सेल्स पर भी पड़ता है। वेदात्री महर्षि ने मेडिटेशन को एक बायोमैग्नेटिक प्रोसेस के रूप में समझाया है। मेडिटेशन के दौरान प्राण शक्ति ब्रेन सेल्स में अधिक सक्रिय रूप से प्रभावित होती है, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बेहतर होती है और मेंटल क्लैरिटी विकसित होती है। यही कारण है नियमित अभ्यास के साथ यह स्थान केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि मन की क्षमता और जागरूकता दोनों को धीरे धीरे उच्च स्तर तक विकसित करता है। अब समझते हैं हमारे मन की कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। मानव मस्तिष्क की सामान्यता 4 प्रकार की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज पाई जाती हैं। बीटा वेव्स, जिसमें हमारा माइंड 14 से 40 साइकिल्स पर सेकंड तक काम करता है। अल्फा वेव्स, जिसमें 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड। थीटा वेव 4 से 7 साइकिल्स पर सेकंड। और डेल्टा वेव्स 0.5 से 3 साइकिल्स पर सेकंड। सामान्य जीवन में हमारा मन अधिकतर बीटा अवस्था में रहता है। इस अवस्था में विचारों की गति तेज रहती है और मन अक्सर 14 से 40 साइकिल्स पर सेकंड में भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, तनाव और चिंता से प्रभावित रहता है। इसी कारण इसे इमोशनल स्टेज भी कहा जाता है। लेकिन जब साधक नियमित रूप से धुरिया मेडिटेशन का अभ्यास करता है और अपनी अवेयरनेस धुरिया चक्र पर स्थिर करता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उस समय मन की तरंगे अल्फा अवस्था में आ जाती हैं, जो 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड होती हैं। इस अवस्था में मन अधिक शांत, संतुलित और स्पष्ट हो जाता है और व्यक्ति अपने विचारों को अधिक जागरूकता के साथ देख और समझ पाता है। जब आप अगले लेवल्स के कोर्सेज में और गहरी मेडिटेशन सीखेंगे, तब आप थीटा और डेल्टा जैसी गहरी फ्रीक्वेंसीज की अवस्था को भी महसूस कर सकते हैं। इस स्लाइड पे आप देखेंगे तिरुमंद्रम गुरुजी ने एक बहुत अच्छी कोट दी है, जिसमें इस श्लोक में कहा जाता है कि शिव की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त साधक तुरीय ध्यान के माध्यम से हेरेडिटेरी इम्प्रिंट्स को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ शिव की कृपा का अर्थ किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि प्रकृति की परम चेतना और गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त जागरूकता से है। मनुष्य के भीतर कई प्रकार के संस्कार और कर्मों के प्रभाव जमा रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे अपने कर्मों से बने होते हैं और कुछ हमारे पूर्वजों से प्राप्त संस्कारों के रूप में आते हैं। यही संस्कार हमारे विचारों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब साधक पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे वह अपनी पांचों इंद्रियों और प्रतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने लगता है। और जब साधक आगे बढ़कर धुरिया चक्र पर ध्यान करता है तो उसका माइंड अधिक जागरूक और विवेकपूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को अच्छे और बुरे के रूप पर आधार में समझने लगता है और धीरे धीरे सही कर्म की दिशा में आगे बढ़ता है। जब मन जागरूक होकर सत्कर्म करता है तो धीरे धीरे पुराने नकारात्मक संस्कार और बुरे कर्मों के प्रभाव कम होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, दुरिया मेडिटेशन के माध्यम से मनुष्य अपने हेरेडिटेरी इम्प्रिंट्स को समझकर उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अर्थात जब जागरूकता बढ़ती है
तो कर्म बदलते हैं। और जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे कर्मों के पुराने प्रभाव भी समाप्त होने लगते हैं। इस बारे में वेदात्री महर्षि भी बताते हैं कि जब बुद्धि जीवन शक्ति के साथ विलीन हो जाती है तो सिर के ताज पर रहती है, तो वंशाग्रंथ छाप मिट जाती है। जब साधक नियमित रूप से तुरिया ध्यान का अभ्यास करता है तो उसका मन अधिक जागरूक, संतुलित और स्पष्ट हो जाता है। इसी जागरूकता के कारण व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में ले जाने लगता है। यही जागरूकता धीरे धीरे नकारात्मक संस्कारों को कमजोर करती है और मन को शुद्ध करने में सहायता करती है। तुरीय ध्यान के लाभ: प्राण शक्ति शुद्ध और संतुलित होने लगती है। मन में जमा हुई नकारात्मक छापे, सिन इम्प्रिंट्स, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तुरीय ध्यान की अवस्था के लिए किए गए संकल्प और दिए गए आशीर्वाद अधिक प्रभावशाली होते हैं। तुरीय ध्यान की अवस्था में मन शांत, स्पष्ट और एकाग्र हो जाता है। जब इस अवस्था में किसी के लिए सच्चे भाव से आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स दिए जाते हैं तो वह विचार अधिक सशक्त और केंद्रित होता है। महर्षि के अनुसार विचार भी एक सूक्ष्म ऊर्जा, थॉट वेव है। इसलिए जब मन शांत और संतुलित अवस्था में होता है तब दिया गया आशीर्वाद अधिक प्रभावशाली होकर शुभ परिणाम लाने में सहायक बनता है। दिमाग अधिक तेज और फुर्तीला बनता है और व्यक्ति परिस्थितियों से आसानी से विचलित या परेशान नहीं होता। मन का विस्तार: तुरीय ध्यान के अभ्यास से मन का दृष्टिकोण धीरे धीरे व्यापक होने लगता है। व्यक्ति अपनी जीवन की परिस्थितियों को अधिक शांत और समझदारी से देखने लगता है। विचारों को स्पष्ट देख पाना: जब मन शांत होता है तो साधक अपने थॉट्स को स्पष्ट रूप से देख और समझ पाता है। इससे व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों के प्रभाव को समझने लगता है। आत्मनिरीक्षता में सहायता: तुरीय ध्यान से मन शांत और जागरूक होता है, जिससे इंट्रोस्पेक्शन करना आसान हो जाता है। व्यक्ति अपने स्वभाव और आदतों को समझकर उन्हें सुधारने की दिशा में आगे बढ़ता है। कायाकल्प अभ्यास में सहायता: तुरीय ध्यान से माइंड और प्राण शक्ति संतुलित रहते हैं, जिससे कायाकल्प प्रैक्टिस के लाभ को बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगली स्लाइड तमिल वर्स में है। यह स्लाइड वास्तव में पूरे दुनिया मेडिटेशन के कंसेप्ट का सार बताती है। यह वर्ष बताता है कि जब साधक अपनी अवेयरनेस को तुरीया चक्र पर स्थिर करता है तो धीरे धीरे उसे अपने मन की प्रकृति समझ में आने लगती है। वह देखने लगता है कि उसके विचार और इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। जब यह समझ विकसित होती है तो अनावश्यक इच्छाएं और नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इससे मन अधिक शांत, संतुलित और जागरूक हो जाता है। इस प्रकार तुरिया मेडिटेशन साधक को अपने मन को समझने और जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायता करती है। तो आज हमने समझा कि तुरीय ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन को समझकर उसे सही दिशा में ले जाना है। नियमित रूप से आज्ञा और तुरीय ध्यान पर करने से मन धीरे धीरे शांत, संतुलित और जागरूक होने लगता है, जिससे हम अपने विचारों और कर्मों को बेहतर समझ पाते हैं। यह महान ज्ञान हमें हमारे गुरु तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि के अथक प्रयासों से प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और व्यवहारिक रूप से समाज तक पहुंचाया, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके और जीवन के परम सत्य को अनुभव कर सके। आइए हम महर्षि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और इस साधना को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाने का
प्रयास करें। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। ऑल्टा वरुण मास्टर।